तो चलिए शुरू करते हैं शुंग राजवंश के बारे में। मौर्य राजवंश के पतन के उपरांत अगर कोई राजवंश का उदय होता है तो उस राजवंश का नाम था शुंग राजवंश। अगर इसे हम लोग ब्राह्मण राजवंश बोले तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना, क्योंकि शुंग राजवंश का जो है वो मौर्य राजवंश के अंत के बाद प्रारंभ होता है और इसका जो संस्थापक था वो क्या था, एक ब्राह्मण था। ठीक है, और वो जो संस्थापक था उसका नाम क्या था हम लोग का, तो उसका नाम था हम लोग का, देखिए क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, पहले सीरियल वाइज। मौर्य वंश के बाद अभी हम बताएं कि शुंग वंश का स्थापना होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था हम लोग का, पुष्यमित्र शुंग ने। और ये मौर्य वंश में बृहद्रथ की हत्या करके बनाया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। कौन था हम लोग का, बृहद्रथ। यह बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, कौन हम लोग का, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, देखो दिया भी है यहाँ पे, पुष्यमित्र सिंह मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। और एक बार क्या करता है, वो उसको ले जाता है बृहद्रथ को घुमाने फिराने की। चलिए आपको दिखाते हैं सेना किससे किससे क्या क्या तैयारी है। और उसे क्या करता है, वहीं पे हत्या कर देता है। कारण था कि बृहद्रथ थोड़ा कमजोर राजा था, समझ में ना। जे बाप के धन पर बाबू आराम करेगा ओकर पक्का नस्ल कमजोर पैदा होगा, ये इतिहास बताता है। अशोक के बाद सब आराम करने वाला पैदा हुआ था। अंत तो नजदीक है, वही यार मुगल में भी होगा। औरंगजेब के बाद सब आराम करने वाला पैदा हुआ है, सब नस्ल बर्बाद होगा ही होगा। तो जो बाप के दम पर ठिठराएगा आज न तक काल ओकर खानदान के नाश होगा ही होगा। हेल्प लीजिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऐठले के लिए ना। तो हिस्ट्री यही बताता है कि नाश बड़ा से बड़ा साम्राज्य का हो जाता है। तो हम लोग का तो औकाते क्या है। चलिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी, और विदिशा आपका मध्य प्रदेश में है। ऐसे जितना मौर्य का राजधानी पटना था हम लोग का, लेकिन शुंग कहाँ राजधानी बनाते हैं, विदिशा में बनाते हैं अपना। इंडो यूनानी शासक मिनांडस को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पूछता है इंडो यूनानी आक्रमण किसके समय हुआ था, जब पुष्यमित्र शुंग के समय पर हुआ था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय पर हुआ था और उसका आक्रमणकर्ता का नाम था मिनांडर था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, और उसके अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम था पतंजलि। क्या नाम था उनका, पतंजलि था। यही पतंजलि जिनके योग गुरु भी कहते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। वही पतंजलि जी क्या करते, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ में हिंदू सभ्यता में क्या दिया गया है, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक एरिया मेरा। ठीक है, और जो रोक लेगा घोड़ा को उसके साथ क्या होगा, युद्ध होगा। राम जी करवाए थे अश्वमेध यज्ञ, सुने होंगे आप लोग। लव कुश उस घोड़े को रोक लेते हैं। आगे बढ़ते हैं शुंग राजवंश में। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता कौन थे हम लोग के, तो पतंजलि। यूपी जीआईसी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, मनुस्मृति की रचना सब मनु ने की थी, लेकिन ये किसके समय पर हुआ था, तो ये शुंग काल में हुआ था हम लोग का। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, दुनिया का पहला विधिक किताब। दुनिया का पहला विधिक किताब माने विधि का किताब था। और दुनिया का पहला राजनीतिक किताब कौन था हम लोग का, तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। तो राजनीतिक किताब अलग है, विधिक किताब अलग। विधिक माने होता है कानूनी किताब। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति, जिसकी हत्या उसके मंत्री ने की थी। देखो ये क्या बनाता है, हत्या करके बनाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हिस्ट्री यही बताता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या किया था। एक और पीढ़ी का आगे क्या करता है, कोई ना कोई हत्या कर देता है, उसी का मंत्री हत्या कर। जैसे कहानी शुरू हुआ था शुंग वंश का, वो सही कहानी क्या हो जाता है, शुंग वंश का खत्म हो जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कौरव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और कौरव वंश क्या है, एक ब्राह्मण वंश है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।